हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स, ठीक है दोस्तों, जो कि सीबीएसई बोर्ड में भी चलता है और कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी, स्पेशली बिहार बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों हम शुरू किए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। वैसे तो पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे समझते हुए, सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन दोस्तों शुरू ट्रिग्नोमेट्री से करने का वजह यह है कि दोस्तों इसे मुश्किल या टफ समझ के कुछ बच्चे छोड़ देते हैं या कंफ्यूजन के वजह से। लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग है। ये इसे इजी या आसान तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग है। और इसमें जैसा कि भ्रम है, मिथ है कि यह बहुत ही मुश्किल इसलिए है कि इसमें बहुत से फार्मूलाज होते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि जो भी फार्मूला, जो भी कुछ भी होता है, वो स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से, और अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किए, सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट किए, और हम लोग तीसरा एक्सरसाइज कंप्लीट का शुरू किए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो भी हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो कैसे, उसे हम लोग डिटेल में देखें पहले कंसेप्ट को। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। अगर इस चैनल पे आप नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगर आप भी 10th में हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड में हो, या आप स्पेशली बिहार बोर्ड में हो, चाहे दोस्तों आप जैसे भी हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस पे सभी वीडियोज को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो छोटा होता है, 1 मिनट 2 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, समझ के प्रैक्टिस करते हैं, आप कोई भी बुक हो, चाहे कोई भी क्वेश्चंस आए आपके सामने, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपको चाहे वो पहली बार मिलेगा, आप कोशिश जरूर करेंगे, और कोशिश करेंगे तो आप आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यही मेरा उम्मीद है आपसे। आइए अब शुरू करते हैं। और आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है, स्पेशली मैथ में, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी दोस्तों हम हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी। ये एक्सरसाइज 8.3 का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें है शो दैट, दिखाइए कि 1048 डिग्री इंटू, ये कुछ नहीं है तो दोस्तों इंटू है 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। और दूसरा है दोस्तों cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले दोस्तों इसका पहुंचेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, जहां से आप शुरू करेंगे। दोस्तों सॉल्यूशन अगर शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख दें, ठीक है, अदरवाइज आप पूरा लिखें, ठीक है। अब अगर एक की बात करते हैं तो पहले दोस्तों एक बार तो आपको उतारना पड़ेगा, क्वेश्चन से ही नहीं बना सकते हैं। हमारा क्या है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, और दोस्तों बीच में कुछ नहीं है, तो मान लीजिए कि आप मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री, एक बार तो लिख ले। और दोस्तों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो पहले वो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर है, या लिखें हिंदी में दोस्तों π/2। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, एक कोण है, एंगल है। जैसे ये अगर 90 डिग्री है
अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यही इसका डेफिनेशन है कि अगर 90 डिग्री हो या π/2 हो, दोनों सेम है दोस्तों, ये डिग्री में है ये रेडियन में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और हिंदी में पूरक कोण बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये समझ गए कंसेप्ट। अब इस पे हमारा जो होता है थ्योरी वो ये होता है कि अगर हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये दोस्तों थीटा होता है ये 90 डिग्री तो ये हमारा हो जाता है 90 माइनस थीटा। इसीलिए अगर यहाँ देखें तो 10 है तो 10 को लिख लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ से सोचते हैं 10 थीटा तो हमारा हो जाता है ABC, तो इसके लिए ये हो जाता है परपेंडिकुलर BC बटे हमारा हो जाता है AC, जो दोनों के लिए सेम होता है। और इसी तरह अगर यहां से लेते हैं दोस्तों 10, यहां से अगर सेम चीज लेते हैं तो ये BC इसके लिए क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता है। तो बेस किस पे काम करता है, ओ ये गलत हो गया दोस्तों, 10 के लिए हमारा AB होता है, 10 के लिए बेस हमारा AB हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इसके लिए करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाता है ये, इसके लिए ये हमारा बेस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बराबर हो जाता है, cot 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए हो जाता है 10 थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, या दोस्तों 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये और इसे डिटेल में देखना चाहते थे तो आप 1-2 वीडियो पहले चले जाएं प्ले लिस्ट में दोस्तों, इसका बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम बार बार करने से टाइम वेस्ट होता है, अगर समझना चाहते हैं तो आप चले जाए। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, इसको कैसे शुरू करेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आप इसको जोड़ेंगे कि किसको किससे जोड़ने से 90 डिग्री होता है। अगर इसको इससे जोड़ते हैं ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्यों जोड़े, इसको सॉल्व करने के लिए 1 पुराने के लिए ये कर रहे हैं। तो आप जानते हैं 48 42 90, और इसी तरह इसको और इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 90 डिग्री होगा। तो अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, अगर इधर रहने देते हैं दोस्तों 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री, और इसको करते हैं हम लिख सकते हैं अंदर वाले को क्या 90 माइनस 48। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको भी लिख सकते हैं 10 90 माइनस 23। क्लियर, वो उससे ले लेंगे। यहां पर इज इक्वल टू देना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यही आगे बढ़ रहा है, ये सेम रह जाएगा, इसको हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इसको भी चेंज कर सकते हैं 10 23 डिग्री। अब दोस्तों ये हमारा हो जाता है cot 48 डिग्री और cot 23 डिग्री। अब दोस्तों एक कंसेप्ट है कि आप जानते हैं कि 10 थीटा ही 1/cot थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर एंगल सेम रहे तो हमारा ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट से, ये फर्स्ट क्लास की बात है दोस्तों, इस कंसेप्ट से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ये दोनों मिलके क्या हो गया 1। एक स्टेप और लिख सकते हैं चाहे तो 10 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री, दोनों को साथ में रखेंगे और ये दोनों को दोस्तों 23 डिग्री cot
23 डिग्री को साथ में रखेंगे, ये दोनों 1 1 हो जाता है, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ये आप जानते हैं। तो ये इस तरह से राइट, इसको एक और तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी वाले भी हम लोग यही लिखते हैं। और ये हो गया हमारा क्या, राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू, इसीलिए ये प्रूफ हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन दोस्तों आपको सिस्टमेटिक, बार बार बोलते हैं कि ये सिस्टमेटिक टॉपिक है, आपको शुरू से देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। दूसरा भी यही कंसेप्ट है। अगर दूसरे की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या है, यहीं पर लिखते हैं LHS, कुछ भी लिखें आप, LHS का मतलब लेफ्ट इधर वाला, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, चाहे इस दोनों को बदल दे चाहे इस दोनों को बदल दे, तो हम लोग बाद वाले को ही बदलते हैं। आप इसको भी बदल के देख लें, 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 90 माइनस 52 डिग्री इंटू साइन, अभी कुछ नहीं किए, बस इसको तोड़े हैं दोस्तों। ठीक है, 90 माइनस 38 डिग्री उलट दिए, क्यों कि अभी पता चल जाएगा 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस ये दोस्तों हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा के जगह 52 है, यही करना था। और साइन ये भी सेम हो जाएगा, यहां थीटा क्या है, cos 38 डिग्री। अब दोस्तों ये और ये सेम हो गया, और प्लस माइनस में 2 - 2 रहता है तो क्या हो जाता है, 0। तो इसी तरह अगर ये सेम है तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू RHS। और ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये सिंपली यही कंसेप्ट है। और आप कैसे समझेंगे, प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे और आपके माइंड में बैठ जाएगा दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।